लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन यह नैरेटिव फैलाने में जुटा रहा कि मोदी सरकार फिर आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी भी बार बार यही कह रही थी और जब मोदी सरकार फिर से आ गई उसके बाद भी इंडी गठबंधन नेता संविधान संविधान लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाते रहे। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है ये लोगों को नहीं दिखता। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में सरेआम एक महिला के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई और बर्बरता भी ऐसी जिसकी साफ तस्वीरें आपको दिखा भी नहीं सकते, ब्लर करके दिखा रहे हैं। बंगाल में महिला से बेरहमी का यह आरोप जिस शख्स पर लगा है उसे टीएमसी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। घटना उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा इलाके की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स महिला की बेरहमी से पिटाई करता नजर आ रहा है। वो डंडे से जमीन पर लेटी महिला को कई बार मारता है। महिला दर्द से चिल्लाती है लेकिन वो शख्स उस पर ताबड़तोड़ वार करना नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद वो महिला के बगल में बैठे पुरुष पर डंडे से बरसाना शुरू करता है। इस दौरान भीड़ तमाशबीन बनी सब देखती रहती है, जबकि वीडियो के एक हिस्से में वो शख्स जमीन पर लेटी महिला को बाल खींचकर घसीट रहा है, उसे लात मारता हुआ दिखता है। बीजेपी और सीपीएम ने भी इस घटना का वीडियो शेयर किया है। आरोप है कि वीडियो में पिटाई करता दिख रहा शख्स टीएमसी का कार्यकर्ता है जिसका नाम ताजिमुल हक है और इलाके के लोग उसे जेसीबी के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, आरोप तो यह भी है कि ताजिमुल हक उत्तरी दिनाजपुर की चोपड़ा विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का करीबी है। हालांकि सोशल मीडिया पर महिला से हुई बर्बरता का वीडियो वायरल होने के बाद बंगाल पुलिस ने आरोपी ताजिमुल को गिरफ्तार कर लिया। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आरोपी की पेशी पर सरकारी वकील ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि आरोपी पर दिए टीएमसी विधायक के किस बयान पर बवाल मच गया है। उसका नाम है ताजिमुल इस्लाम उर्फ उसका एलियास जेसीबी उसका नाम है और पुलिस का तरफ से इसको पीसी पेयर किया है पुलिस कस्टडी के लिए। 10 डेज पीसी पेयर किया था तो लानेट कोर्ट ने वो विचार करने के बाद 5 डेज पीसी पेयर अलाउ किया है। वारदात के बाद भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिस तरह पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची उसने संदेश खाली में हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख की यादें ताजा करा दी। देखिए गिरफ्तारी के बाद आरोपी ताजिमुल किस तरह रौब के साथ पुलिस थाने के अंदर जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे अपने किए का ना कोई अफसोस है और ना ही गिरफ्तारी की कोई टेंशन। इसी तरह बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी शाहजहां शेख को जब कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो वो भी पुलिस की गिरफ्त में होने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए जाता हुआ नजर आया। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के वक्त भी बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोपी को बचाने की कोशिशें करने का आरोप लगाया था और अब महिला के साथ बेरहमी के आरोपी ताजिमुल को लेकर भी बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने टीएमसी विधायक के बयान का हवाला देकर आरोपी को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया। दरअसल टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने आरोपी का बचाव करने की कोशिश की। टीएमसी विधायक ने कहा कि हम घटना की निंदा करते हैं लेकिन महिला ने भी गलत किया। वो महिला अपने पति, बेटे और बेटी को छोड़कर दुष्ट बन गई। मुस्लिम राष्ट्र के कुछ नियम कानून है और उसी के तहत न्याय दिया जाता है। आगे टीएमसी विधायक ने कहा कि हालांकि उन्हें भी लगता है कि जो हुआ वो थोड़ा ज्यादा था। सड़क पर उसको पीटा जा रहा है, बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है और न्याय करने का अधिकार उस जेसीबी को किसने दे दिया बॉस? आप सोच देखिए कि मुस्लिम राष्ट्र यानी शरिया जैसे कानूनों की बात हो रही है, वो भी भारत में, जबकि यही लोग सेक्युलरिज्म और संविधान की बात करते हैं और वहां शरिया के हिसाब से न्याय होगा। सड़क पर एक लाइन में कह रहे हैं कि हां गलत हुआ, दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि महिला भी गलत थी। तो महिला गलत थी तो तुम बताओगे कि महिला गलत थी? सड़क पे पीट के न्याय होगा? जेसीबी के नाम से जाना जाने वाला आरोपी ताजिमुल पहले भी इस तरह के मारपीट के आरोप उस पर लग चुके हैं। आरोप है कि वो इलाके में खुद की पंचायत लगाता है जिसे सालिसी सभा कहा जाता है। इस पंचायत में आरोपी जेसीबी खुद ही फैसला सुनाता है और सजा तय करता है। ताजिमुल की बेरहमी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो 16 जून का बताया जा रहा है। इस वीडियो में भी आरोपी एक महिला और पुरुष की पिटाई करता नजर आ रहा है। यह घटना भी उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा इलाके की ही बताई जा रही है। आरोप है कि अवैध संबंधों के शक में ताजिमुल ने दोनों की पिटाई की। यानी बार बार ऐसे आरोप लगे, अब वीडियो वायरल हुआ तो कार्रवाई हो रही है। यानी साफ है कि आरोपी को न तो पुलिस का डर है और ना ही कानून की फिक्र। इसलिए संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा के मुद्दे पर पहले हमलावर बीजेपी ने इस मुद्दे पर भी ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। कोलकाता में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल की अगुवाई में बीजेपी की महिला विधायकों ने विधानसभा भवन के बाहर धरना दिया।
बीजेपी ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने इस मामले में इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। बीजेपी के नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, लेफ्ट के लोग भी बंगाल की इस घटना पर क्या कह रहे हैं। यह मुद्दा है महिलाओं की अस्मिता और अधिकार का, यह मुद्दा है ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का। यह मुद्दा है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति में इतना लिप्त हो गई हैं कि आपको संविधान और मानव अधिकारों की चिंता ही नहीं रही है। और यह मुद्दा है कि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। यह मुद्दा है आज घमंडिया के एक एक नेता। खड़गे जी चुप, सोनिया गांधी जी महिला है शांत, राहुल गांधी के लब सिल गए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अखिलेश यादव मुंह में दही जमी हुई है, एक उनका वक्तव्य नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल सुई पटक सन्नाटा। वहीं सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने उत्तरी दिनाजपुर में महिला की बेरहमी से पिटाई के आरोप के मामले में ताजमुल पर गंभीर आरोप लगाए। महिला की पिटाई का वीडियो शेयर करते हुए मोहम्मद सलीम ने ट्वीट किया कि जेसीबी उर्फ ताजमुल जो महिला की बेरहमी से पिटाई कर रहा है वो कॉमरेड मंसूर आलम की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी है। ममता सरकार की मेहरबानी में बंगाल में हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन जिन राहुल गांधी को सदन में बिना बंद हुए माइक के बंद हो जाने की चिंता होती है, वो आज एक माइक उठाकर नहीं बोल पा रहे कि बंगाल में क्या चल रहा है। मामले पर बवाल बढ़ा तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अधीर रंजन चौधरी को भी सुनिए, फिर बताऊंगा इस पर टीएमसी क्या कह रही है। देखिए, कोई भी महिला हो, चाहे आदिवासी हो आदिवासी ना हो, बंगाल में महिला पर अत्याचार किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सिर्फ बंगाल में नहीं, हिंदुस्तान में कई जगह महिला पर अत्याचार किसी हालत में कोई समर्थन नहीं दे पाएंगे। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर बीजेपी ने सवाल उठाए तो टीएमसी भड़क गई। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने कह दिया कि बंगाल सेफ है या अनसेफ, इस पर बीजेपी को लेक्चर देने की जरूरत नहीं। एक बार टीएमसी सांसद को सुनिए, फिर मैं बताऊंगा महिलाओं की सुरक्षा की बात को लेक्चर बताने वाली टीएमसी की मुखिया और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कैसे न्यायपालिका को लेक्चर देने से भी नहीं चुकी। देखिए, बंगाल सेफ है कि अनसेफ है, इस बात में तो बीजेपी से लेक्चर हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि बंगाल की माँ बेटियाँ वो सुरक्षित महसूस करती है। इसलिए ममता बनर्जी को दो हाथ दे के आशीर्वाद किया है। और जो घटना घटी है हम उसकी निंदा करते हैं। एंड एक्शन हैज बीन टेकन एंड विल मेक श्योर दैट दिस डज नॉट रिपीट इटसेल्फ। एक तरफ बंगाल में विपक्ष महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार को घेर रहा है, लेकिन टीएमसी इस घटना को लेकर लेक्चर नहीं देने की बात कर रही। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी न्यायपालिका को लेक्चर जरूर दे रही। ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट और पश्चिम बंगाल न्यायिक अकादमी की रीजनल समिट में पहुंची थी। इस कार्यक्रम में सीजेआई चंद्रचूड़ की मौजूदगी में ममता बनर्जी ने कह दिया कि ध्यान रखा जाए कि जुडिशरी राजनीति से प्रभावित न हो। जुडिशरी पूरी तरह शुद्ध, ईमानदार और पवित्र होनी चाहिए। यानी वहां पर उन्होंने न्यायपालिका को ही ज्ञान दे दिया। लेकिन बंगाल में कभी चुनावों के बाद हिंसा की खबरें आती हैं। जब विधानसभा चुनाव हुए थे और रिजल्ट आया था, उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस की कितनी गंभीर आरोप लगे थे, कैसी कैसी टिप्पणियां अदालत ने की थी, और अब इस तरह की घटना है। खैर, For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.